बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया पर्सनस को मजलिस इस्लाह व तंजीम की मीडिया कमेटी की तरफ से मैं ವೆಲ್ಕಮ್ करता हूँ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೌಲಾನಾ ಖಾಜಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. मैं मौलाना ख्वाजा साहब और मौलाना अब्दुल साहब काजियानी भटकल का इस मजलिस में इस्तकबाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि मीडिया के सामने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मामला पेश आया है और उसकी वजह से सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारे मुल्क में गुस्सा और इश्तियाल फैला हुआ है, कुछ वाक़यात भी नापसंदीदा वाक़यात भी हो रहे हैं। इस पस मंज़र में हमारे लिए इस्लाम में और मुसलमानों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी सीरत की क्या अहमियत है, इस पर जो है आप तफसीली बातें सामने रखें तो हम मीडिया के ज़रिए बातें हम आवाम तक पहुँचा सकेंगे। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर साफ़ तौर पर यह बात बयान की है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए उनकी अपनी जानों से ज़्यादा अज़ीज़ हैं और अल्लाह के नबी की जो पाक बीवियां हैं वो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। कुरान पाक की यह आयत और दूसरी बहुत से आयात और बहुत से अहादीस की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मोमिन का, एक मुसलमान का ताल्लुक़ इस कदर पुख्ता है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका या आपकी पाक बीवियों के ताल्लुक़ से कोई ऐसी चीज़ सुन नहीं सकता जो अल्लाह के नबी की शान के अंदर अदना गुस्ताखी तसव्वुर हो जाए। इसलिए कि नबी का मामला अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अल्लाह के नबी के एक हदीस में यहाँ तक फरमाया गया कि जब तक अल्लाह के नबी तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं होंगे तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। इसलिए भी और एक मुसलमान को अपने नबी के साथ जो वालियाना अक़ीदत और मोहब्बत और जज्बाती ताल्लुक़ होता है, इस बुनियाद पर मुसलमान कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से कोई अदना से अदना गुस्ताखी का जुमला किसी की ज़ुबान से सुने। इसलिए ये मुसलमानों ही का, ये सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है और एक ऐसा जज्बाती मसला है कि जिस पर मुसलमान जज्बात में आ जाते हैं। इसलिए ख़ास तौर से सबसे पहले ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि इलाक़े के और अपने मुल्क के अमन अमान के लिए सबसे पहले कोई ऐसी बात लोगों के दरमियान न लाई जाए जिसके ज़रिए अमन अमान के अंदर खलल पैदा हो। खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाक बीबियाँ, इनके ताल्लुक़ से मुसलमान जब कभी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इस तरह की बातें जब उनके सामने आएगी तो वो जज्बाती हो जाते हैं। इसलिए ख़ास तौर से हम इस मीडिया के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि कभी भी, आज भी और आइंदा भी इस तरह की जो हरकतें होती हैं, इन हरकतों को मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। अभी करीब में चंद दिनों पहले जो अल्लाह के नबी की शान के ताल्लुक़ से बदतमीज़ी का और बदकलामी का मामला पेश आया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों ही में नहीं पूरे आलम के अंदर लोगों के अंदर बेचैनी और लोगों का गुस्सा भड़क उठा और जिसके नतीजे में जो सब वाक़यात हुए ये आप सब लोगों के सामने आया है। इसलिए हम इस मीडिया के ज़रिए सबसे पहले
اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو غلطی کرنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے حکومت اپنا جو ہے موقف، اپنے موقف کے تعلق سے سخت وضاحت کرے کہ حکومت اس سلسلے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اور حکومت ان کے سلسلے میں سخت سے سخت سزا دینا چاہتی ہے، اور آئندہ کے لیے پوری حکومتوں سے یہی ہونا چاہیے کہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں، خصوصاً انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کوشش اور حرکت کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے سلسلے میں سخت قانون بنایا جائے تاکہ آئندہ لوگوں کو اس سے باز رہنے کا موقع ہو جائے اور وہ اس طرح کی ہمت نہ کر سکے۔ اگر اس طرح کا جب مضبوطی سے قانون بنے گا لوگ اس سلسلے میں متوجہ ہوں گے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کچھ بولنے سے احتراز کرنے اور رکنے کا جو ہے ایک موقع مل جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں مضبوط سے مضبوط قانون اگر حکومتیں اپنے یہاں بناتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے آئندہ کا سدباب ہو جائے گا۔ ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں بلکہ مذہبی جو معتبر شخصیات ہوتی ہیں اور مذہبی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے تعلق سے یہ جب قانون بنے گا ہر آدمی اس طرح سے جو ہے ان کے تعلق سے اپنی زبان دراز کرنے سے احتراز کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی واضح ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے دنیا کے اندر آپ کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے امن و امان اور محبت کا پیغام عام ہوا۔ آپ کی پوری تعلیمات دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، قرآن شریف کے اندر اور احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے رحم کا اور کرم کا اور اچھائی کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ جس دین کو آپ لے کر آئے تھے اس دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ عام انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کا جو ہے اس دین کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم پورے بھٹکل کے مسلمان اور پورے عالم کے مسلمان اس واقعے پر اپنی سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمارے سکون کو جو ہے برباد کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی سکون کو برباد ہونے کی وجہ سے ہم حکومت ہند سے یہی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو حضرات اس طرح کی غلطی کر بیٹھے ہیں ان کے سلسلے میں حکومت اپنا موقف سخت سے سخت دکھائے اور ان کو جو ہے غلطی کرنے والوں کو جو ہے سزا دے تاکہ آئندہ اس کا جو ہے پوری طرح سے سدباب ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے انشاءاللہ آئندہ کے سدباب کے طور پر ہی اور آئندہ لوگوں کو اس طرح کی ہمت نہ ہو، کوشش پوری کی جائے گی کہ آئندہ کبھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مذہبی شخصیات کے تعلق سے کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ہم اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ جو گستاخی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو کبھی جو ہے بخشنے والا نہیں۔ واقعات ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی تو ان لوگوں کو دیر سویر ایسی سخت ترین سزا ملی ہے جو انتہائی عبرتناک سزا ہے۔ ایسے واقعات دنیا کے اندر موجود ہے اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی انتہائی عبرتناک سزا دے گا کہ ان کی سزا کو دیکھ کر لوگوں کو آئندہ کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ملک میں، پیارے ملک میں، ہندوستان میں امن و امان اور بھائی چارگی کو اللہ تعالیٰ عام سے عام فرمائے اور ہم کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اس وقت حکومت سیاست میں زیادہ دخیل جو عملہ ہے وہ میڈیا کا ہے اور میڈیا سے ہم مخاطب ہیں۔ اسی میڈیا کے ذریعے
माहौल को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, और इसी मीडिया को अगर गलत तरीके पर इख्तियार किया गया तो माहौल को बिगाड़ा जा सकता है। इस वक्त हम एक गमज़दा दिल को लिए हुए आपसे मुखातब हैं। आज से चंद दिनों पहले, 20-22 दिनों पहले, हुकूमत की ज़िम्मेदारों में से बाज़ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, और जिसकी तारीख़ आप सब जानते हैं कि आपकी पैदाइश से लेकर मौत तक का कोई भी शोशा ऐसा नहीं दिखा सकते जो गैर अखलाक़ी और गैर इंसानी हो, जिसने इंसानों ही नहीं, अपनों ही नहीं, परायों के साथ, जानवरों के साथ हमदर्दी और रहम करने का जज्बा सिखाया। कितनी अहादीस हैं कुरान पाक में, किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही गई कि इंसानों के लिए किस कदर आप बेचैन रहते थे कि लोग जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ जाएं, और उनके लिए कोशिश किया करते थे। रात दिन आपकी मेहनत होती थी ताकि लोगों को अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा मुल्क का शहरी बनाया जाए। उसके लिए आपकी कितनी तालीमात हैं, आप सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि ढकी छुपी हो। दुनिया के बाद लोगों को दुनिया के बेहतरीन इंसानों के सिलसिले में 100 नाम के लिए कहा गया, तो आपने देखा होगा हर एक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे मुकद्दम रखा और कहा कि एक ही शख्सियत है जो तमाम अयूब से पाक है, या ऐसी शख्सियत है जिसका मुसलमानों से खुसूसी तौर पर ईमानी ताल्लुक़ है। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह की वहदानियत के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को हम तस्लीम न करें। आपके तरीक़े पर, आपकी बातों पर, आपने जिस तरह ज़िंदगी गुजारने पर हमें हुक्म दिया उसके मुताबिक न चलें तो हम मोमिन नहीं हो सकते। तो ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिनको पूरी दुनिया जानती है और मानती है, आज भी पूरी दुनिया में एक एक लम्हा उनका नाम लिया जाता है। अज़ान में आप देखिए पूरी दुनिया के एतबार से कोई लम्हा खाली नहीं जाता जहाँ पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा न लगता हो। ऐसी शख्सियत के बारे में कोई मनहूस और कोई नाहिंजार इस तरह की बात कहे और उसको बर्दाश्त किया जाए, हो नहीं सकता। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी ऐसी बात पर सबसे पहले उनको सज़ा दी जाए। बड़े से बड़ों को आप अरेस्ट कर सकते हैं तो क्यों इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती? जो अमन में खलल डाल रहे हैं, जो आपस में इंतशार का बायस बन रहे हैं, ये जिम्मेदारी है हुकूमत की और जिम्मेदारों की कि ऐसे मौके पर इंसानियत की भलाई का काम किया जाए, लोगों को सड़कों पर आने न दिया जाए। पहले ये काम हो जाता, उसको अरेस्ट कर लिया जाता तो इतनी सारी चीज़ें न होती। ऐसी चीज़ जो कभी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे अपनों को, हमारे माँ बाप को अगर कोई कुछ बड़ा कहता है तो हम किस कदर बेचैन हो जाते हैं। अगर वही जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ उछाला है उसके माँ और बाप को कोई बुरा भला कहे तो क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने माँ बाप के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जिनका ताल्लुक़ ईमानियात से है, जो हमारे रसूल हैं, जिनकी इब्तिदा सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कही गई है, तो उसकी ज़ात के खिलाफ ऐसी बात कही जाए तो हमें हरगिज़ गवारा नहीं। हम इस मीडिया के ज़रिए अपील करते हैं हुकूमत से कि आदल और इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ें। जब तक आदल बाकी रहेगा हुकूमत रहेगी। जब आदल नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो पकड़े जाएंगे। जिम्मेदार जो इसके खिलाफ, जो इनके मुआविन और साथ देने वाले हैं, सबके खिलाफ अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी और सबको सजा मिलेगी। आपने कौमों के वाक़यात पढ़े होंगे, कितनी कौमें थीं जो अपनी ताकत पर, जो अपनी हुकूमत पर, जो अपनी माल और दौलत पर, जो अपनी जिस्मानी क़ुव्वत पर अपने आप को बड़ा कहती थी। कौम आद हो, कौम समूद हो, कौम सबा हो, फिरौन हो, हामान हो, कारून हो, जिन्होंने जो अपने अपने वक्त के अपने आप को सब कुछ समझते थे, अपने मुखालिफिन को जो चाहे कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनका हश्र क्या किया। यही हश्र उन लोगों के साथ भी होगा जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ बदतमीज़ी करें और इस तरह की बातें करें। हम इस मौके पर इस मीडिया के ज़रिए दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमत इन चीज़ों को मामूली न समझे, इन चीज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम करे और जितना जल्द हो सके पहले अरेस्ट करें, उसके बाद जो कार्रवाई हो करने की कोशिश करें। मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और तंजीम वालों का कि उन्होंने एक मौका यह किया कि हमारा ये पैगाम दूसरों तक पहुँचे। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। आपने देखा होगा इसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक में क्या हुआ। ये क्यों हुआ? ईमानिया से मुताल्लिक़ वो शख्सियत जिसने अपने मामूली बुलबुल के बच्चे को लेकर, किसी ने बच्चे ने कुछ किया था तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन इस बुलबुल के बच्चे को लेकर सता रहा है, उसको तड़पा रहा है। एक परिंदे की बेचैनी आपको नहीं देखी जाती, तो क्या वो इंसानों के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं? तो ऐसे नबी और रहमा हर एक के लिए अमन व अमान,
ہر ایک کے لیے شانتی کا پیغام دینے والے. آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے روم میں کیا ہوتا تھا, ایران میں کیا ہوتا تھا, لڑکیوں کو آگ سے جلایا جاتا اور اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا. ایسے دور میں عورتوں کو عزت جنہوں نے بخشی, اور وہ عورتیں آپ کے خلاف بات کریں, اللہ تف ہے ایسی عورتوں پر, اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا. لیکن ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے جتنی جلد ممکن ہو اور جتنی سخت ممکن ہو سزا دے کر پوری انسانیت کی بھلائی کا کام کریں, اور عدل و انصاف کا ایک نمونہ یہاں سے آپ پیش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہماری باتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور وہ لوگ اس سلسلے میں اقدام ضرور کریں گے. میں میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.